हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। जनरली सारे अप टू क्लास 10th लेवल तक कंपटीशन में नेचर ऑफ रूट से ही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ तक कि बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं इसी टॉपिक से आते हैं, नेचर ऑफ रूट से आता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इस अल्फा एंड बीटा का नेचर पढ़ना है कि रियल होंगे, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, किस टाइप का होगा, इसका नेचर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका, कैसे हम नेचर इसका चेक करेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता हूँ, लेट quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंडीशन क्या रहता है, ए नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एंड अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा रूट है, दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसका इक्वेशन रूट निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है, x की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे दो साइन होगा, एक बार प्लस लेंगे अगर माइनस, इसका मतलब यहाँ से अल्फा एंड बीटा दो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मैं इसमें फिर बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अल्फा बीटा में किसी को भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक नोटेशन यूज करते हैं, क्या d इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखे हैं, 6 लेक्चर में। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो ये जो नेचर, ये रूट्स का नेचर है ना अल्फा एंड बीटा का, ये जो डिपेंड करेगा किस पे, डी पे, इस डी पे डिपेंड करेगा। तो हम डी का स्टडी करेंगे, डी का क्या है, डी का नेचर क्या होना चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट लिखता हूं जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे, इस पॉइंट को याद रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ डी ग्रेटर देन 0 then the equation has a real and distinct रूट्स। दो रूट्स होंगे, कोई भी अलग होंगे, अल्फा एंड बीटा, इस तरह का। रियल मीन्स रियल नंबर, जो आप जानते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, अलग। इसको क्या अलग सेंटेंस में बोलेंगे, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। अगर d का वैल्यू, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक करेंगे, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन होंगे उसके दो रूट होंगे, वो दोनों रूट क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, और दोनों क्या होगा, रियल होगा। इसी तरह से सेकेंड में, कि इफ d इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 आ गया, देन द इक्वेशन
हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इस केस में क्या होगा, डी का वैल्यू 0 हो गया तो उस इक्वेशन को क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, मींस अल्फा इक्वल टू बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा -b/2a। ये मैंने कहां से लिखा, अगर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डी का वैल्यू यहाँ पे देखो, डी का वैल्यू में यहाँ पे 0 कर दिया, ये डी का वैल्यू 0 हो गया तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो -b/2a ही तो बचेगा। तो इसीलिए मैंने क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2a। एंड थर्ड पॉइंट इज लास्ट, इफ d लेस देन 0, ये 3 केस पॉसिबल है ना, d का वैल्यू या ग्रेटर से 0 होगा, 0 से लेस होगा, ये 0 के इक्वल होगा, then the equation has no real root, इस केस में कोई रियल रूट नहीं होगा, बस इतना ही लिखेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो हम उस आंसर में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। और नो रियल रूट के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी 10th में नहीं। 10th तक कोई भी कंपटीशन में रियल नंबर पे ही आएगी, इमेजिनरी नंबर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो थ्योरी की बात होगी, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल में। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम इसे यूज करेंगे। ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी का वैल्यू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, एंड डी का वैल्यू लेस देन होगा तो नो रियल रूट्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले से लिख रखा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर द इक्वेशन हैज रियल रूट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन रियल रूट, तो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल रूट के लिए क्या कंडीशन यूज करते हैं, यहाँ पे याद रखना, रियल रूट के लिए मैंने क्या यूज करते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें दोनों केस आ गए, इसमें 2 केस हो गया, मीन्स डी ग्रेटर देन 0 होगा और डी इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों केस जब साथ में आता है तो क्या बोलते हैं, रियल रूट। तो रियल रूट्स के लिए क्या लिखते हैं कंडीशन, डी ग्रेटर देन 0, ये रिमेंबर रखिए। तो हम डी का वैल्यू, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या होगा, x² का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया k-12, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है 2 टाइम्स ऑफ k-12, एंड c का क्या है कांस्टेंट 2। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू ये है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k-12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना k-12, c का वैल्यू 2, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है 4k-12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k-12 इंटू 2 ग्रेटर। ये दोनों टर्म कॉमन है, कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k-12, लेफ्ट क्या बचेगा k-12
-2 greater than equal to 0। तो यहां से क्या आएगा, k का वैल्यू, अगर इस केस में मैं क्या करूं, रियल रूट्स के लिए एक कंडीशन होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या है, हैज इक्वल रूट्स, क्या है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या यूज करेंगे, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से ग्रेट इनक्वलिटी वाला साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वल टू जीरो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, k माइनस 12 इंटू के माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू जीरो। ये दोनों की जीरो करेंगे तो 4k माइनस 12, इस 4 को डिवाइड देंगे तो 4 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू जीरो, और k माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू 14, ये दो आंसर आएंगे। k का ऐसा दो वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन में पुट करने पे क्या होगा, इक्वल रूट आएंगे, मतलब दोनों रूट इक्वल होंगे। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इस k का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 12, उसको सोल्व करेंगे तो जो दोनों रूट आएंगे दोनों इक्वल होंगे, या फिर k का वैल्यू 14 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर सोल्व करेंगे, वहां पे x के जो दो वैल्यू आएंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो -4 है इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि -4 पुट करने पे क्या होगा, 0 होगा। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एंड इस इक्वेशन का इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स है, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है, d का वैल्यू 0, तो d का वैल्यू 0 करेंगे तब यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। k का वैल्यू निकालने के लिए हमें p का भी वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू तो अननोन है, तो p का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, p का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से p का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 गिवन है कि रूट है, तो -4 गिवन है, रूट्स है, तो यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर -4p -4 इक्वल टू 0, 16 -4p -4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 12 -4p इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 12/4 मीन्स 3, p का वैल्यू 3 आ गया, p का वैल्यू 3, तो p का वैल्यू 3 आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 x प्लस के इक्वल टू 0। इसने बोला कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि d का वैल्यू 0 है, तो d का वैल्यू 0 करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू k, तो हम d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 4k इक्वल टू 0।
तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4। k का वैल्यू क्या होगा 9/4। एंड द लास्ट find the value of k for which the equation, ये equation given है, for which the equation has distinct real root, has distinct real root। तो distinct real root के लिए क्या कंडीशन है, has distinct real root means d greater than 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू k। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। b का वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k ग्रेटर देन 0। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। इस 4 को के इधर लाएंगे तो क्या होगा 16 ग्रेटर देन 4k। 4 को डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 16/4 ग्रेटर देन k। तो क्या हो गया 4 ग्रेटर देन k। यहाँ से फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ऐसा इसको लिख सकते हैं k लेस देन, मतलब k का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो k का वैल्यू 4 से छोटा होगा तो इसका क्या होगा हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। k का वैल्यू 4 से